हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आप सभी का पुनः मेरी क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन वैल्यूज, मतलब भारतीय मूल्य। भारतीय मूल्य का सिंपल सा मतलब है जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, जो परंपराएं मानती है, जो रूल्स जो प्रिंसिपल्स फॉलो करती है, वही होते हैं भारतीय मूल्य, इंडियन वैल्यूज। ठीक है, सिंपल सा है। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इंडियन वैल्यूज, इसमें सिंपल से आपको बताया कि जो मान्यताएं हम मानते हैं, जो रूल्स जो प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं इंडियन कल्चर में, वही होते हैं इंडियन वैल्यू। इंडियन वैल्यू आर द सेट ऑफ गुड प्रिंसिपल एंड मोरल दैट टीच अस टू रिस्पेक्ट एल्डर, live peacefully with others, be honest and show respect towards guest and nature। ठीक है, भारतीय मूल्य अच्छे सिद्धांतों और नैतिकताओं का समूह है। मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे इंडियन वैल्यूज है वो क्या, हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स, हमारी नैतिकता का समूह है। इसमें क्या होता है, हम लोग बड़ों का सम्मान करते हैं। हमारा इंडियन कल्चर ही ऐसा है कि हम बड़ों के पैर छू के उनका सम्मान करते हैं। दूसरों के साथ शांति से रहना, मतलब अगर हम किसी से मिल रहे हैं तो हम शांति से व्यवहार करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। ईमानदारी, अगर हम किसी के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं या अदर कोई और काम कर रहे हैं, किसी के साथ कहीं जा रहे हैं, तो हर चीज में हम ईमानदारी बरतते हैं। मेहमानों व प्रकृति का आदर करते हैं। अगर हमारे घर कोई गेस्ट आता है, कोई मेहमान आता है, तो हम उसका करते हैं आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। और प्रकृति की हम पूजा करते हैं। प्रकृति में क्या आता है, पेड़, हम पेड़ की पूजा करते हैं, जैसे तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का पेड़ हो गया। प्रकृति में जैसे नदी होती है, हम नदी की पूजा करते थे। हमारी इंडियन कल्चर से, हमारे इंडियन वैल्यूज है कि हम कौन से प्रिंसिपल्स, कौन सी मान्यताएं, कौन सी परंपराएं मान रहे हैं, यही होती है इंडियन वैल्यूज। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ठीक है, फीचर्स ऑफ इंडियंस वैल्यू, मतलब हमारे जो इंडियंस वैल्यू है उसके क्या फीचर्स है, हम किस किस चीज को मानते हैं, कौन सी चीज नहीं मानते, यहाँ देखेंगे। फर्स्ट दिया है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, मतलब पीसफुल को एक्सिस्टेंस। मतलब को एक्सिस्टेंस मतलब अस्तित्व, सह अस्तित्व मतलब सबके साथ मिलकर रहना। हमारे इधर, हमारे जो इंडियन कल्चर है वो क्या कहता है कि हम लोग साथ में मिलकर रहते हैं। ठीक है, एक सोसाइटी, एक परिवार के रूप में माना जाता है। अगर सोसाइटी हमारी 10 घर से मिलकर बनी है, तो अगर हम उस सोसाइटी में कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो सारे सब मिलकर करते हैं। ये क्या है, हमारा एक कोएक्सिस्टेंस है। मतलब हमारी इंडियन वैल्यू है हमारा कि हम सब काम साथ साथ मिलकर करते हैं। एग्जाम्पल दिया है, अलग अलग धर्म और भाषाओं के लोग एक ही देश में साथ रहते हैं। ठीक है, अगर देखो हम देश की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे देश में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, अगर हम किसी गांव में भी रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक गांव में सिर्फ एक ही जाति के या एक ही धर्म के लोग हो सकता है उस गांव में अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग होते हैं। हम क्या करते हैं, सब साथ मिल के रहते हैं। कुछ हमें काम करना है, हमें कहीं जाना है तो हम साथ मिल के जाते हैं। ये क्या है, एक इंडियंस वैल्यू है। ठीक है, कि हम उस चीज को मान रहे हैं, हम उस चीज को मान्यता दे रहे हैं, या उस चीज वो हमारा परंपरा है। ठीक है, सेकेंड है आध्यात्मिकता। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, जीवन को केवल भौतिक सुखों तक सीमित न मानना। हमारे इंडियंस वैल्यू कहती है कि जीवन को केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। क्या होता है, जो हमारे इंडियंस वैल्यू के तहत, जैसे हमारे जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे सुबह उठते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नहाते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद ही मतलब खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारे इंडियंस वैल्यूज है। ठीक है, मतलब अगर जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ऐसा कुछ कर रहे हैं, पर जो मानते हैं, जो परंपराएं मानते हैं, जो जिनकी पीढ़ियां ये काम करते आ रही है, वो लोग क्या करते हैं, ऐसी चीजें करते हैं। सुबह उठते हैं, योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद मतलब सूर्य भगवान की पूजा करेंगे, अपने जो देवी देवता को मानते हैं उनकी पूजा करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। ये हमारे इंडियन वैल्यूज और इंडियंस कल्चर की आदतें हैं।
थर्ड है रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, मतलब बड़े और अनुभवी लोग जो जिसको हर चीज का एक्सपीरियंस है, जो हमसे बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग है, उनका सम्मान करना, उनको आदर देना। हमारे इंडियन कल्चर में बड़ों का आदर कैसे किया जाता है? पैर छूकर, उनके चरण छू के उनको आदर और सम्मान दिया जाता है। ठीक है। फोर्थ है प्रकृति के प्रति लगाव, रिस्पेक्ट फॉर नेचर, पर्यावरण और प्रकृति को महत्वपूर्ण मानना, जैसे कि नदियों की पूजा करना। मैंने आपको अभी बताया कि हमारे इंडियन कल्चर में नदियों की पूजा होती है, जैसे गंगा मैया, गंगा मैया को मानते हैं, नर्मदा मैया को मानते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं। पेड़, जैसे हम हर घर में तुलसी का पौधा होता है, सभी लोग तुलसी मैया की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा होती है। ठीक है। धरती मैया की पूजा करते हैं। तो हमारे जो इंडियंस कल्चर है, जो हमारे इंडियंस वैल्यू है, इस चीज को मानती है। ठीक है। फिफ्थ है अतिथि देवो भव, हॉस्पिटलिटी, मेहमानों को भगवान के समान सम्मान करना। अगर कोई हमारे घर मेहमान आता है, कोई अतिथि आते हैं, हम क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। होता है गांव में, जैसे गांव में अगर दो घर लगे हुए हैं और किसी के घर कोई मेहमान आता है, ठीक है, अब जरूर नहीं है कि उस घर में हमेशा कोई रहे, हो सकता है कि उस घर में उस टाइम कोई ना हो। ठीक है। फिर भी क्या करते हैं लोग, दूसरे घर का मेहमान है तो उससे बिठाते हैं, पानी पिलाएंगे, चाय के लिए पूछेंगे। ये क्या हमारी इंडियंस वैल्यू है, हमारे मॉरल प्रिंसिपल है, हमारे एथिक्स ने हमको सिखाया है कि हमें दूसरों के घर के मेहमान हो या अपने घर के मेहमान हो, अपने हो या दूसरों के मेहमान हो, हर किसी का स्वागत करना है, सत्कार करना है और उन्हें सम्मान देना है। तो फीचर्स थे इंडियंस वैल्यू के। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है चेंजिंग वैल्यू सिस्टम इन इंडिया, मतलब जो परंपराएं, जो मान्यताएं हम लोग मानते हैं, उनमें अब चेंज हो रहा है। ठीक है। तो उसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, उस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। चेंजिंग वैल्यू सिस्टम इन इंडिया का मतलब है भारत में लोग को सोचने, समझने, जीने के तरीके और नैतिक मूल्यों के समय के साथ होने वाले बदलाव। मतलब जैसे कि पहले क्या होता था कि लोग पूरा मतलब ढका हुआ कपड़े पहनते थे, आजकल लोग जींस टॉप, जो फैशन, जो ट्रेंडिंग चलता है वो पहनते हैं। पहले के लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे। ये क्या हो रहा है? चेंजिंग सिस्टम, मतलब चेंजिंग वैल्यू सिस्टम हमारे देश में या हमारे जो इंडियन कल्चर है, हमारे इंडियन वैल्यू है, इसमें क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है। ठीक है। यही होता है चेंजिंग वैल्यू सिस्टम इन इंडिया। इसका सिंपल सा ये मीनिंग था। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। चेंजिंग वैल्यू सिस्टम इन इंडिया मीन्स द शिफ्ट इन पीपल बिलीफ, लाइफस्टाइल एंड मॉरल प्रिंसिपल ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन। भारत में बदलती मूल्य प्रणाली का अर्थ है शिक्षा, आधुनिकता, तकनीक, वैश्वीकरण के कारण लोगों के विचारों, आदतों और संस्कारों में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है। क्या होता था? पहले के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, या कोई 8th, कोई 10th, कोई 5th, या कोई पढ़ता ही नहीं था स्कूल में। फिर भी आज भी वो लोग जिंदा है जिन्हें हम देखते हैं, जैसे किसी घर में दादा दादी है या जो भी मोहल्ले में, उन्हें आप देखा होगा कि कोई कोई स्कूल गया है, कोई कोई स्कूल गया ही नहीं है। फिर भी उनके जो इंडियंस वैल्यू है, जो चीज़ों मानते हैं, जो उनकी परंपरा है, वो चीज़ें अलग है। ठीक है। और आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत कम, जो पहले की परंपरा है वो बहुत कम ही मानती है। कुछ कुछ मानते हैं, कुछ कुछ नहीं मानते। क्या हो रहा है? ये चेंजेस हो रहा है। पहले की जो पीढ़ियां थी वो चीज़ों को मानते आ रही थी, आजकल की जो पीढ़ी आ रही है वो चीज़ों को नहीं मानती। मतलब पूरा वैल्यू सिस्टम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल ऑफ चेंजिंग वैल्यू सिस्टम। चेंजिंग वैल्यू चेंजिंग वैल्यू सिस्टम के एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन सी चीजों में मतलब सिस्टम चेंज हो रहा है, कौन कौन सी वैल्यू, इंडियंस वैल्यू चेंज हो रही है। फर्स्ट है, पहले लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, अब ज्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिली मतलब एकल अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं। पहले क्या होता था? बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, इसके दादाजी दादी, बड़े पापा बड़ी मम्मी उनके बच्चे, चाचा चाची उनके बच्चे, हमारे मम्मी पापा उनके बच्चे, ये सारी फैमिली के ज्वाइंट रहती थी। अब ऐसा नहीं होता। ठीक है। क्या होता था? चाचा अलग रहते हैं, बड़े पापा अलग रहते हैं, हमारी फैमिली अलग रहती है, दादा दादी या तो चाचा के पास रहेंगे, बड़े पापा के पास रहेंगे या हमारे पास रहेंगे। ये क्या होता है? ये चीजें अब बदल चुकी है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सारी फैमिली ज्वाइंट फैमिली होती थी। अब क्या हो गया? अब न्यूक्लियर फैमिली अलग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये क्या हुआ? ये हमारे इंडियन वैल्यू में क्या हुआ? चेंजेस हुए हैं।
सेकंड है, पहले रिश्ते और परंपराओं को ज्यादा महत्व दिया जाता था, अब कई लोग करियर और निजी स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। पहले के लोग क्या करते थे, जो पढ़े लिखे हुए भी होते थे वो बाहर जाके पढ़ाई नहीं करते थे, ठीक है, उन्होंने अगर 12th पास कर लिया तो ठीक है वहीं तक पढ़ते थे। आजकल की जनरेशन क्या कि वो आगे पढ़ना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है। ये क्या हुआ, पहले का जो वैल्यू सिस्टम था, हमारा इंडियन वैल्यू सिस्टम था, और अभी के इंडियन वैल्यू सिस्टम है, इसमें क्या हुआ, चेंजेस हुआ। पहले के लोग चीज अलग मानते थे, अब के लोग अलग चीज मानते हैं। थर्ड है, पहले खरीदारी केवल दुकानों से होती थी, अब ऑनलाइन शॉपिंग आम हो गई है। पहले क्या होता था, लोग दुकानों पे जाते थे, दुकानदारों से सामान खरीदते, कोई भी चीज हो, किराना सामान हो, कपड़े हो, या अदर कोई भी किसी भी प्रकार की वस्तु होती थी, क्या होता था, दुकान में जाके ही खरीदते थे। आजकल ऐसा नहीं है, अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है या आपको किसी चीज की अर्जेंट आवश्यकता है तो क्या होता था, डायरेक्ट हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने नाम सुना है अमेजन, ठीक है, फ्लिपकार्ट, मीशो, हम इससे क्या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इससे क्या, इसकी डिलीवरी तो 5-6 दिन बाद होती है, जैसे ब्लिंकिट हो गई, स्विगी हो गया, इसका ऑर्डर तुरंत रिसीव हो जाता है हमें 10 सेकंड में, 10 मिनट में। तो क्या है, ये इस चीज की पहले सुविधाएं नहीं थी, अब इसकी सुविधा है। तो क्या हुआ, हमारे इंडियन वैल्यू सिस्टम में क्या हुआ, चेंजेस हुए हैं, ठीक है। फोर्थ है, पहले काम धंधे में धैर्य संतोष जरूरी माना जाता था, अब स्पीड और कंपटीशन को महत्व दिया जा रहा था। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और बिजनेस कर रहा है और उसे उसकी मतलब जो भी कंपनी है उसको ग्रोथ नहीं भी हो रही है, ठीक है, तो क्या करता था, काम करते रहता था कि नहीं आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं होगा उसके बाद होगा, पर होगा। आजकल ये चीजें मायने नहीं रखती। अगर कोई कंपनी किसी ने ओपन किया है तो उसे होता है कि उसकी कंपनी जल्दी से जल्दी ग्रोथ करे, उसमें धैर्य और संतोष बिल्कुल नहीं होता। वो सोचता है कि मेरी कंपनी जल्दी से ग्रोथ करे, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे, जो भी कॉम्पिटिटर्स है उसके साथ वो उसको कंपटीशन दे। ये आजकल की जनरेशन, या हमारे जो आजकल के इंडियन इंडियन वैल्यूज है उसमें ये चेंजेस हुए हैं। पहले ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी, अब ऐसी चीजें हुआ करती है। जैसे टैगलाइन दी है, भारतीय समाज में पुराने पारंपरिक मूल्य धीरे धीरे बदलकर आधुनिक और वैश्विक मूल्यों की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तो बात सही है कि जो पहले की चीज थी और जो अभी की जो इंडियन वैल्यू है, जो पहले की इंडियन वैल्यूज थी वो चेंज हो रही है। हर चीज को लेके, खाना से लेके, खाना पीना अलग हो गया है, ठीक है, हमारा पहनावा अलग हो गया है, हमारा बोलने का तरीका, पहले सारे लोग हिंदी, या जैसे कि अगर कोई पवार है तो पवारी ही बोलते थे, ठीक है, मराठी मराठी बोलते थे, इंग्लिश बहुत कम यूज होती थी। अब इंग्लिश को ज्यादा मान्यता दी जाती है कि नहीं, इंग्लिश भी सभी को आना चाहिए। तो क्या हुआ है, हमारे इंडियन वैल्यू सिस्टम में क्या हुआ है, चेंजेस हुए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे वेस्टर्न वैल्यूज वीएस इंडियन वैल्यू, मतलब हमारे इंडियन वैल्यूज और वेस्टर्न वैल्यू, मतलब भारतीय मूल्य और पश्चिमी मूल्य के बीच क्या कॉम्पिटिशन है, क्या चीजें बदली है, वो लोग क्या चीज मानते हैं और हम लोग क्या चीज मानते हैं, इस चीज के बीच हम क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है कि भारतीय और पश्चिमी मूल्यों में क्या फर्क है। ये देखो इंडियन वैल्यूज और ये है वेस्टर्न वैल्यूज। तो इंडियन वैल्यूज क्या होती है, मैंने आपको डेफिनेशन बताया था। इंडियन वैल्यूज आर द प्रिंसिपल एंड आइडियाज बेस्ड ऑन cooperation, respect for elders, simplicity, spirituality and रिवेंस ऑफ नेचर। मतलब भारतीय मूल्य वे सिद्धांत और आदर्श है जो क्या करते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं, बड़ों का सम्मान, सादगी, आध्यात्मिकता, भगवान के प्रति श्रद्धा, अपनी प्रकृति का सम्मान करना, प्रकृति की पूजा करना, ये क्या है, हमारे इंडियन से वैल्यू है, ठीक है। अब इसके कॉम्पिटिशन में देखते हैं कि वेस्टर्न वैल्यू क्या है। तो वेस्टर्न वैल्यू आर द बिलीफ दैट emphasize individual freedom, competition, personal growth, rational thinking and material सक्सेस, ठीक है। हमारी इंडियन वैल्यूज क्या कहती है कि लोगों बड़ों का सम्मान करना, प्रकृति की प्रकृति की पूजा करना, भगवान की पूजा करना, बड़ों का सम्मान करना, सभी का साथ देना, सहयोग बनाना, ये क्या आती है, हमारी इंडियन वैल्यूज थी, ठीक है। और वेस्टर्न वैल्यूज क्या है, पश्चिमी मूल्य वे मान्यता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत उन्नति, तर्क शक्ति और भौतिक सफलता पर जोर देते हैं, ठीक है। वेस्टर्न वैल्यू की मान्यता है कि स्वतंत्रता, मतलब हर व्यक्ति को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए,
प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन, मतलब अगर कोई व्यक्ति है तो उसको हर दूसरे व्यक्ति से क्या होता है कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। व्यक्तिगत उन्नति मतलब पर्सनल ग्रोथ, अगर कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो उससे ज्यादा उसकी पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए, वो उनकी क्या है एक व्यक्तिगत मान्यताएं बन गई है वेस्टर्न वैल्यू में। तर्क शक्ति और भौतिक सफलता पर जोड़ते हैं। वेस्टर्न वैल्यू क्या होता है, सिर्फ इन चीजों पे ध्यान दी, पर्सनल ग्रोथ, स्वतंत्र, फ्रीडम और कंपटीशन, इन पे क्या होता है जो पश्चिमी मूल्य मतलब वेस्टर्न वैल्यू ज्यादा ध्यान देती है। और इंडियन वैल्यू में क्या होता है, बड़ों का सम्मान, प्रकृति की पूजा, सभी का साथ देना, ये हमारी इंडियन वैल्यूज है। और वेस्टर्न वैल्यू में क्या है, पर्सनल ग्रोथ, फ्रीडम और कंपटीशन। तो ये थी इंडियन वैल्यूज और ये थी वेस्टर्न वैल्यूज। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इंडियन वैल्यूज में हम पढ़ेंगे कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ, कोलैबोरेशन, नेचर वर्शिप, रिस्पेक्ट विजडम, इनिट्यूड, होलिस्टिक और इंटीग्रेटिव। और वेस्टर्न वैल्यूज में पढ़ेंगे कंपटीशन, रिस्पेक्ट पर्सनल ग्रोथ, इंडिविजुअलम, नेचर एक्सप्लोनेशन, रिस्पेक्ट इंटेलेक्ट, रैशनल एंड स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो हम इंडियन वैल्यू और वेस्टर्न वैल्यू के बीच क्या कॉम्पिटिशन, मतलब कॉम्पिटिटिव मतलब ये चीजें क्या है, ये चीजें किस पर जोर देती है, और ये चीजें मतलब वेस्टर्न वैल्यू किस चीज पे जोर देती है, ये हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, इंडियन वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन वैल्यू फर्स्ट है कोऑपरेशन मतलब सहयोग। मैंने आपको अभी बताया था एग्जाम्पल में, उसे फीचर्स में सहयोग, सब मिलकर काम करना। हमारे इंडियन वैल्यूज में क्या होता है, सब मिलकर काम करते हैं। अगर किसी चीज को मतलब कोई व्यक्ति है और वो कोई काम कर रहा है या कोई फंक्शन अरेंज कर रहा है या वो अपना घर बना रहा है, तो क्या होता था हमारे इंडियन वैल्यूज कहती है कि उसे हेल्प किया जाए, या उसे फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए, मेंटली सपोर्ट किया जाए, जो भी है और उसे सपोर्ट किया जाए, हमारी इंडियंस वैल्यू कहती है। ठीक है, सेकंड है रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन का सम्मान। सोच यह है कि हर इंसान की जान कीमती, चाहे वो गरीब हो या अमीर। आपने देखा होगा कि रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है या नॉर्मल एक्सीडेंट हो, छोटा एक्सीडेंट हो या बड़ा एक्सीडेंट हो, अगर कोई आदमी अचानक से गिर जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, हाँ बहुत सी भीड़ जमा हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी इंडियन वैल्यू है कि हमको लोगों की मदद करना है, हमें दूसरों की मदद करना है, ये हमारे इंडियंस वैल्यू करते हैं। अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो ज्यादा देर नहीं लगती एम्बुलेंस को बुलाने। अगर हम ऐसा होता है कि हम दूसरों के बारे में सोचते नहीं, तो क्या हम एम्बुलेंस बुलाते? नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों की मदद करना, उसे साथ देना, ये हमारे इंडियंस वैल्यू है, हमारे एथिक्स है और हमारे मॉरल प्रिंसिपल है। थर्ड है कोलैबोरेशन मतलब साझेदारी, साथ मिलकर काम करना, मतलब पार्टनरशिप में काम करना और मिलकर प्रोग्रेस करना। जैसे कि दो फ्रेंड है, ठीक है, वो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उनको बिजनेस करना, और बिजनेस में उनको मतलब कम से कम भी 2 से 4 लाख रुपए चाहिए, मान लो 4 लाख की जरूरत है, तो क्या करते हैं पार्टनरशिप में काम करेंगे। 2 लाख एक फ्रेंड अरेंज करेगा और 2 लाख एक फ्रेंड अरेंज करेगा, तो क्या हुआ, 2-2 लाख उन्हें अरेंज किया, 4 लाख उसके बिजनेस में लग रहे थे, उन्होंने 4 लाख की साझेदारी करके बिजनेस को स्टार्ट किया। अब जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें ग्रोथ होगा, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो क्या होगा, दोनों का बिजनेस आगे बढ़ेगा, दोनों बिजनेसमैन बनेंगे। ये क्या हुआ, एक पार्टनरशिप हुई, साझेदारी हुई, कोलैबोरेशन हुआ, ये हमारे इंडियंस वैल्यू हमें दिखाते हैं। फोर्थ, एक मिनट, फोर्थ इंडियन वैल्यूज है नेचर वर्शिप, प्रकृति की पूजा। मैंने आपको अभी फीचर्स में बताया था कि भारतीय सोच में पेड़, नदी, धरती, सूरज सबको पूजनीय माना जाता है। ठीक है, जैसे कि इंडियंस वैल्यू है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो पेड़ होते हैं, मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो पीपल का पेड़ होता है, तुलसी का पौधा होता है, तो तुलसी के पेड़ में जैसे घर में मम्मी है, दादी है, डेली तुलसी के पेड़ को पानी चढ़ाते हैं, सूरज भगवान को पानी चढ़ाते हैं, मतलब गंगा नदी की पूजा होती है, नर्मदा नदी की पूजा होती है। तो ये क्या चीज़ है, ये इंडियन वैल्यू है, ये नेचर वर्शिप में प्रकृति की पूजा करना। हमारे इंडियन कल्चर में हमारी मान्यता है, हमारी परंपरा ये कहती है कि उन चीज़ों की पूजा की जाए, और ये मान्यता है, पहले से लोग इस चीज़ को मानते
आ रहे हैं। 6 है रिस्पेक्ट विजडम, बुद्धिमत्ता और अनुभव का सम्मान करना। सिर्फ पढ़ा ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस और एल्डर्स की एडवाइस भी अहम होती है। ठीक है, जैसे क्या होता था, पहले के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। आजकल की जनरेशन है, आजकल के जो नागरिक हो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, पर क्या होता है, अब घर में दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, उनको हर चीज़ का अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है। अभी हमारी स्टार्टिंग एज है, अभी हमने सारी ज़िंदगी नहीं जी है, अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है। तो उन्होंने जो जो महसूस किया, मतलब जैसे कि अगर आपकी तबीयत खराब होती है, आपको सर्दी होती है, खांसी होती है, तो दादा दादी नाना नानी क्या होते हैं, एक घरेलू नुस्खा बताते हैं कि आप इस चीज़ का यूज़ करो, आपकी सर्दी खांसी जल्दी खत्म हो जाएगी। ये क्या है, ये नुस्खे हैं, ये उनका अनुभव है जो हमें बताते हैं, और हमारे इंडियंस वैल्यू कहते हैं कि उस चीज़ को मानना चाहिए, और हम लोग मानते भी है। 4th है इनिटिट्यू, मतलब अनुभूति और आत्मज्ञान। सिर्फ दिमाग नहीं, दिल और आत्मा को सुनकर फैसला लेना। शादी का रिश्ता चुनते समय लोग कहते हैं दिल से लग रहा है ये सही है, या सिर्फ लॉजिक नहीं देखते। क्या होता है, जैसे कि अगर किसी की शादी हो रही है, ठीक है, तो क्या होता है कि देखते हैं कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, सारी चीज को मिलाया जाता है। ठीक है, हर चीज को देखा परखा जाता है, उसके बाद सोच समझ कर उसका फैसला दिया जाता है। मतलब अपनी जो अनुभूति होती है, जो अंदर से हमें लगता है कि क्या फील हो रहा है, उस चीज को भी मान्यता दी जाती है, ना कि हर किसी का सिर्फ बैकग्राउंड की, ठीक है, कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, कि लड़का बहुत अच्छा कमाता है, लड़की बहुत अच्छा कमाती है, या जो भी है कि उसके मम्मी पापा जॉब में, ये अदर चीज मैटर नहीं करती। एक देखा जाता है कि वो चीजें कैसी है, वो लोग कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ये सारी चीजें देखी जाती है। मतलब इमोशंस देखे जाते हैं, ना कि फैमिली बैकग्राउंड। ये हमारे इंडियंस वैल्यू में होता है। 8 है होलिस्टिक इंटीग्रेटिव, समग्र दृष्टिकोण, चीजों को अलग अलग नहीं बल्कि जोड़कर देखना। आयुर्वेदिक इलाज में शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़ा जाता है। हमारे इसमें क्या होता है, आयुर्वेदिक चीजें का भी यूज किया जाता है, ना कि सिर्फ डॉक्टर्स, कि आपको डॉक्टर ने ये चीज बताई है कि आपको सर्दी है, खांसी है, फीवर है, आपको ये मेडिसिन खाना है तो आप इसे खाइए। नहीं, आयुर्वेदिक चीजें भी माना जाता है। ठीक है, आयुर्वेदिक ऐसा है, इसे जड़ी बूटी है, इसे खाना है, ये चीजें हमारे इंडियन वैल्यू में मानी जाती है, और लोग अभी भी मानते हैं। तो ये थी हमारी इंडियंस वैल्यू। अब देखते हैं कि वेस्टर्न वैल्यू में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें मानी जाती है। फर्स्ट है कॉम्पिटिशन्स। कंपटीशन का मतलब है दूसरों से आगे निकलने की रेस। ठीक, स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट अच्छे मार्क्स पाने के लिए एक दूसरे से क्या करते हैं, कंपेट करते हैं, मतलब उसको कंपटीशन देते हैं। अगर जैसे कि स्कूल है या कॉलेज है, कोई एग्जाम चल रहा है, अगर उसने 100 नंबर का पेपर था, 90 मार्क्स ला लिया, ठीक है, हमें एक कॉम्पिटिशन आता है अंदर से कि नहीं, उसने 90 लाया तो हमारे कम से कम 95 अबो आना चाहिए। ये क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है, किसमें, वेस्टर्न वैल्यू में। सेकंड है रिस्पेक्ट पर्सनल ग्रोथ, निजी विकास को महत्व दिया जाता है। इंडियन जो वेस्टर्न वैल्यूज होती है उसमें पर्सनल ग्रोथ को मान्यता ज़्यादा दी जाती है, हमारे इंडियन वैल्यू में ऐसा नहीं होता है। क्या, अपने स्किल, करियर और फ्यूचर पर सबसे ज़्यादा फोकस करना। कोई बच्चा जॉब के लिए अब्रॉड जाता है, भले ही पेरेंट अकेले रह जाए, हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं होता है। अगर फैमिली है, फैमिली में सिर्फ मम्मी पापा है, एक ही बेटा या एक ही बेटी है, बेटी की शादी हो जाती है, बेटा अकेला है, तो क्या होता है, उस चीज को मानी जाती है। अगर माँ बाप को अकेले छोड़ के नहीं जाते हैं, या फिर जो जॉब है अगर उनकी दूर है, ट्रांसफर लिया जाता है, पर माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ा, ये हमारी इंडियंस वैल्यू कहती है। बट जो वेस्टर्न वैल्यूज है, वेस्टर्न वैल्यू में क्या होता है, और उसको जॉब अब्रॉड में, तो वो जाएगा, वो अदर कंट्री जाएगा, ठीक है, भले ही उसके माँ बाप अकेले रह जाए, वो मैटर नहीं करता, पर उनकी वेस्टर्न वैल्यूज कहती है कि उन्हें आगे बढ़ना है, सब कंपटीशन है, कंपटीशन में आगे बढ़ना है। चले, भले ही माँ बाप को छोड़ देते हैं, बाकी अगर उनको अदर कंट्री जाना है, उन्हें पढ़ाई करना है, उन्हें जॉब करना है, तो वो चले जाते हैं, वो उनके वेस्टर्न वैल्यू में है। थर्ड है इंडिविजुअलम, व्यक्तिवाद, मतलब मैं पहले। इंडिविजुअलम मतलब हर इंसान अपनी लाइफ अपनी चॉइस से जीता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिया है, अगर कोई लड़की अकेला रहना चाहती है, तो खुद डिसीजन लेना चाहती है, तो सोसाइटी ज्यादा इंटरफियर नहीं करती। हमारे इंडियन वैल्यू कहती है कि हमारे माँ बाप जो बोल रहे हैं वो हमारे लिए सही है। ठीक है, अगर हमारे लिए, मतलब हमारे मम्मी पापा बोल रहे हैं कि आपके लिए जॉब सेफ नहीं है, आप इसे ना करो, हम नहीं करेंगे, हम वो चीजें छोड़ देते हैं। बाकी जो
इंडिया वेस्टर्न वैल्यू होती है उसमें उस चीज को मान्यता नहीं दी जाती। अगर उन्हें अकेले रहना है, उन्हें अपने हिसाब से डिसीजन लेना है और उन्हें अदर कंट्री जाना है, उन्हें वही जॉब करनी है, तो वेस्टर्न वैल्यू में इस चीज को मान्यता दी जाती है और उन्हें उस मतलब अगर लड़की कोई डिसीजन ले रही है तो उसमें इंटरफेयर नहीं किया जाता, या कोई लड़का कोई डिसीजन ले रहा है तो उसमें इंटरफेयर नहीं किया जाता है। फोर्थ है नेचर एक्सप्लोनेशन, ठीक है, प्रकृति का दोहन। डेवलपमेंट के लिए नेचर को रिसोर्सेज की तरह यूज करना। बड़े इंडस्ट्री पेड़ काटकर फैक्ट्री बनाते हैं और रिवर्स को भी यूज करते हैं बिना ज्यादा सोचे, ठीक है। मतलब क्या होता है, प्रकृति का दोहन होता है। हमारे इंडियंस वैल्यू में प्रकृति की पूजा होती है, नदी की पूजा होती है, पेड़ पौधों की पूजा होती है, पर जो वेस्टर्न वैल्यूज है, जो पश्चिमी मूल्य है, उसमें ऐसा नहीं होता है, प्रकृति का दोहन होता है। अगर कोई कंपनी को डेवलपमेंट के लिए किसी चीज की जरूरत है तो सोचेगी नहीं कि इसमें प्रकृति का दोहन हो रहा है या प्रकृति नष्ट हो रही है, वो चीज बिल्कुल नहीं सोचते हैं। वो पेड़ काटेंगे, अब पेड़ यूज हो रहे हैं, पेड़ों से कुछ बनाना है उन्हें, वो बिल्कुल यूज करेंगे। वो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि इससे हमारी प्रकृति नष्ट हो सकती है, हमारी प्रकृति का दोहन हो रहा है। ये चीजें उनके लिए मान्य नहीं है, परंतु हमारे इंडियंस वैल्यू के लिए ये चीजें बहुत मान्य है क्योंकि हम प्रकृति की पूजा करते हैं। फिफ्थ है रिस्पेक्ट इंटेलेक्ट, मतलब बुद्धि का सम्मान। यहाँ दिमागी क्षमता और लॉजिक को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे एग्जांपल दिया है, कोई साइंटिस्ट या इनोवेटर सोसाइटी में बहुत बहुत रिस्पेक्टेड होता है। वेस्टर्न वैल्यूज में ऐसा होता है, जो कंपटीशन में आगे निकल गया, जो अदर कंट्री जाके अब्रॉड जाके जो जॉब कर रहा है, ठीक है, कोई अच्छी पोस्ट पर है, उस इंसान को ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। ये वेस्टर्न वैल्यू में होता है, परंतु हमारे इंडियन वैल्यू में ऐसा नहीं होता है। रैशनल मतलब तर्क संगत, डिसीजन फैक्ट और लॉजिक पर लिए जाते हैं, इमोशंस पर नहीं। जो वेस्टर्न वैल्यू का मान्य है, उनकी जो मान्यता है या परंपरा है कि कोई भी डिसीजन लेना है, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो ओनली फैक्ट एंड लॉजिक से लेते हैं कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। ये चीज सिर्फ ये सोच के उसमें डिसीजन लिया जाता है, ना कि इमोशंस को लेकर कि नहीं ये गलत है या ठीक है। उससे मतलब वो क्या होता है कि अगर कोई घर है, अगर वो उसके थोड़ा उसके घर के से जैसे दो घर लगे हुए हैं, उसमें ऐसा है कि जमीन उसकी फंसी हुई है, तो क्या तोड़ देंगे, ये वेस्टर्न वैल्यू में आता है। बाकी ये चीजें ऐसी नहीं होना चाहिए, हमें उसका साथ देना चाहिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा इमोशंस का ध्यान रखना चाहिए कि उस चीज को, उस चीज से उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या मतलब उसको सोच समझ कर ही डिसीजन लेना चाहिए, ना कि फैक्ट और लॉजिक को देखकर कि नहीं कि वो जमीन मेरी है तो वो मेरी ही होना चाहिए। हाँ उस चीज का सही है, बाकी उस चीज को उसकी बंटवारा उसी चीज का सही से हिस्सादारी होना चाहिए, थोड़ा सा इमोशंस उसमें यूज होना चाहिए। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, जॉब इंटरव्यू में कैंडिडेट को उसकी स्किल और नॉलेज से जज किया जाता है, फैमिली बैकग्राउंड से नहीं। अगर कोई बंदा है, कोई इंसान जैसे कि वो इंटरव्यू के लिए जाता है, ठीक है, अगर वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उससे क्या देखेंगे, स्किल्स देखेंगे, उसमें नॉलेज दिखता है वहाँ कि उसमें कौन सी स्किल्स है, कौन सा नॉलेज है, सही नॉलेज है या नहीं, कौन सी स्किल है, उसके स्किल्स के आधार पर उसे जॉब दिया जाता है। पर हमारे इंडियन वैल्यू में क्या होता है कि फैमिली बैकग्राउंड को भी कभी कभी देखा जाता है। अगर कोई छोटी कंपनी में कोई इंसान काम कर रहा है, ठीक है, और उसके आस पड़ोस वालों ने कह दिया या कोई है लड़की जिससे जॉब करनी हो, ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा ना हो, मतलब उनकी मम्मी पापा कमाते ना हो, तो क्या होता है कि हम जैसे वो हमें सिंपल सी भाषा में यार बोल दे कि हमें भी जॉब चाहिए, कि हम मतलब 5 से 10 हज़ार की मुझे जॉब चाहिए, हमें ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं हमारे इंडियंस वैल्यू के हिसाब से कि उसके लिए अगर हमें कहीं जॉब मिलती है तो हम उसके जॉब देखते हैं और उसे जॉब पे लगाते हैं। बाकी वेस्टर्न वैल्यू में ऐसा नहीं होता है, उसके स्किल्स और उसका नॉलेज ज्यादा मायने रखता है, ना कि उसका फैमिली बैकग्राउंड। एट है स्पेशलाइजेशन, मतलब विशेषज्ञता, किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बनना, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, डॉक्टर सिर्फ एक सब्जेक्ट जैसे कार्डियोलॉजी, हार्ट स्पेशलिस्ट में डीप नॉलेज रखता है, ठीक है। जो डॉक्टर्स होते हैं वो अलग अलग फील्ड के होते हैं, जैसे डेंटिस्ट हो गया, ऑर्थोलॉजिस्ट हो गए, कार्डियोलॉजिस्ट हो गए, ये अलग अलग क्षेत्र के मतलब डिपार्टमेंट के होते हैं, उन्हें अलग अलग फील्ड का नॉलेज होता है। जैसे कि डेंटिस्ट है उसको दांतों का नॉलेज होगा, कार्डियोलॉजिस्ट है उसके हार्ट का एक्सपीरियंस मतलब नॉलेज होगा,
ना। ये चीज क्या होता है, अलग अलग मतलब अलग अलग उसके जो उसको जिसमें वो स्पेशलिस्ट है, जिससे उसका ज्ञान है, उस चीज में वो एक्सपर्ट होते हैं। ये क्या है, विशेषज्ञता होती है एक वेस्टर्न वैल्यू में। ठीक है, ये थे इंडियंस वैल्यू और वेस्टर्न वैल्यू में कंपैरिजन, मतलब तुलना कि इंडियन वैल्यू क्या कहती है और वेस्टर्न वैल्यू क्या कहती है। तो सिंपल सा है कि इंडियंस वैल्यू में बड़ों का सम्मान, प्रकृति की पूजा, ये चीजें मानी जाती है। और जो वेस्टर्न वैल्यू है इसमें कॉम्पिटिशन्स, पर्सनल ग्रोथ, फ्रीडम, इस चीज को मान्यता दी जाती है। छोटा सा टॉपिक था, एंड हो गया। हमारी फर्स्ट यूनिट आज यहाँ पर कंप्लीट होती है। मंडे से हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।